गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। इस बुलेटिन में आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ की हर खबर का अपडेट, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने ली तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ। कैबिनेट में 72 मंत्री शामिल, 33 नए चेहरों को मिली जगह, 10 एससी 5 एसटी वर्ग के मंत्री शामिल। पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ के चेहरों को जगह, बिलासपुर सांसद तोखन साहू भी कैबिनेट में शामिल। आज दिल्ली दौरे से लौटेंगे सीएम साय, सरकार के कामकाज की करेंगे समीक्षा, मंत्रियों के काम का करेंगे रिव्यू। रायगढ़ में भीषण हादसा, अनियंत्रित बाइक हादसे का शिकार, 3 युवकों की मौत। रायपुर में कोयला और शराब घोटाला केस में सुनवाई, अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी और अरविंद सिंह को कोर्ट में किया जाएगा पेश। इधर कोल घोटाले के आरोपियों की रिमांड को लेकर पेशी। तो कल 72 मंत्रियों ने शपथ ली और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सांसद तोखन साहू ने, आपको बता दें कि केंद्र में मंत्री पद की शपथ ली है। उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बनाया गया है। केंद्र में राज्य मंत्री बनने वाले तोखन साहू 7वें सांसद हैं। वो पहली बार लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। तोखन साहू एक बेहद साधारण किसान परिवार से आते हैं और 2013 में वो पहली बार लोरमी सीट से विधायक बने। 2024 की अगर बात करें तो चुनाव में तोखन बिलासपुर से लोकसभा सांसद चुने गए। 1994 में उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और जब लोरमी ब्लॉक के सूरजपुर गांव से वो पंच चुने गए। तोखन साहू का जन्म मुंगेली के डिंडोरी गांव में हुआ था। संघ के राज्य मंत्री के रूप में तो मोदी कैबिनेट के नए मंत्री जो हैं उनमें बिलासपुर के सांसद तोखन साहू को जगह मिली है और ये अहम बात इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ से केवल एक ही यानी कि तोखन साहू को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। मध्य प्रदेश से जहां 5 लोगों को शामिल किया गया मंत्रिमंडल में, वहीं छत्तीसगढ़ से तोखन साहू को मोदी कैबिनेट में जगह मिली। मैं तोखन साहू ईश्वर की शपथ लेता हूं। बिलासपुर से बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद तोखन साहू को एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल में जगह मिली है। आज उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली। कल उन्होंने शपथ ली थी। आपको बता दें, तोखन साहू को मंत्री बनाए जाने पर उनके परिवार के लोगों का क्या कहना है, ये भी आप सुनिए। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंगेली के लोरमी इलाके में। लोरमी इलाके के तोखन साहू को जो है यहाँ पर मंत्री बनाया जा रहा है और मंत्री बनाने के बाद पूरे गांव में उत्साह का माहौल है। आप देख सकते हैं कि पूरे गांव वाले यहाँ पर जुटे हुए हैं, घर के सदस्य जुटे हुए हैं। हमारे साथ उनकी पत्नी जो है लीलावती जुटी हुई है। लीलावती का भी अपना राजनीतिक कैरियर रहा है, वो लोरमी की जनपद अध्यक्ष रही है। अब पति को जो है मंत्रालय मिलने जा रहा है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की है, कितनी खुशी है, किस तरह का माहौल है यहाँ पे जो है, किस तरह? बहुत मेहनती है, बहुत सारे करने वाली। आपकी बात हो पाई, आप बधाई दी है उन्हें जो है, क्या बोलिए आप जो है? तो पूरे गांव में खुशी का माहौल है। साथ ही साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं का, पार्टी के पदाधिकारियों का भी घर आना जाना लगा हुआ है। लोग बधाई देने यहाँ पहुंच रहे हैं। हर तरफ खुशी का वातावरण देखने को मिल रहा है। कैमरा सहयोगी के साथ सौरभ दुबे, IBC 24 लोरमी। और अब अंबिकापुर का रुख करेंगे। यहां पर IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। अस्पताल में महिला के फर्श पर प्रसव मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। बीएमओ डॉक्टर PN राजवाड़े को निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि लापरवाही बरतने पर विशेष सचिव ने ये पूरी कार्रवाई की है। ड्यूटी से नदारद नर्स को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। सरगुजा के नवानगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बताया गया कि महिला के प्रसव के दौरान अस्पताल का स्टाफ ही गायब था और IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और खबर दिखाए जाने के बाद ही इस पूरे मामले में एक्शन लिया गया है।
तो अंबिकापुर से ये खबर कल हमने आपको दिखाई थी और अब इस मामले में एक्शन लिया गया, बड़ी कार्रवाई इस मामले में की गई। और अब रायपुर से बड़ी खबर, आबकारी घोटाला मामले में आरोपी अनवर ढेपर और अरुणपति त्रिपाठी और अरविंद सिंह को कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। ईडी के प्रोडक्शन वारंट पर आज बहस होगी। तो इससे पहले भी पेशी हो चुकी है। आपको बता दें, कोल घोटाले के और आबकारी घोटाले के जो आरोपी हैं उनकी पहले भी पेशी हो चुकी है, कई बार रिमांड बढ़ाई जा चुकी है। और अब अनवर ढेबर कि आपको बता दें कि आज पेशी होने वाली, ईडी की प्रोडक्शन वारंट पर आज बहस होगी, ऐसा बताया जा रहा है। आज सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोयला घोटाले मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अनवर ढेबर और अरुणपति जो हैं, आरोपी जो बनाए गए हैं, दोषी जो पाए गए, उनकी आज कोर्ट में पेशी होने वाली है। अरविंद सिंह की भी आज पेशी होने वाली है। आपको बता दें, ये आरोपी जो हैं, इनकी आज पेशी होने वाली है। ईडी के प्रोडक्शन वारंट पर आज बहस होगी। और इधर कोयला घोटाला मामले से जुड़ा अपडेट भी आपको एक बार फिर से बता दें। आरोपी सूर्यकांत तिवारी और समीर बिश्नोई कोर्ट में पेश होंगे। पुलिस रिमांड खत्म होने पर ईओडब्ल्यू कोर्ट में उन्हें पेश करने वाली है। दोनों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेकर ईओडब्ल्यू जो है वो लगातार पूछताछ कर रही थी और अब इन आरोपियों की आज पेशी होने वाली है। तो आबकारी और कोल घोटाला से जुड़ा बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आरोपियों की आज पेशी होने वाली है। ईओडब्ल्यू जो है वो लगातार इन आरोपियों से पूछताछ कर रही थी, इन्हें रिमांड पर लेकर। अब दोनों आरोपियों से ईओडब्ल्यू जो है वो लगातार इन आरोपियों से पूछताछ कर रही थी, इन्हें रिमांड पर लेकर अब दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही थी। और अब आरोपियों की कोर्ट में पेशी होने वाली है। सूर्यकांत तिवारी की कोर्ट में पेशी होगी और साथ ही साथ समीर जो कि दोषी हैं, उनकी भी पेशी आज होने वाली है। कोयले घोटाले के आरोपी जो हैं, उनकी पेशी होने वाली। और आपको बता दें, साथ ही साथ आबकारी घोटाले के जो आरोपी हैं, उनकी भी आज कोर्ट में पेशी होने वाली। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी स्टार जैन हमारे साथ जुड़ गए। स्टार, आज आबकारी और कोयला घोटाला दोनों ही मामले के जो आरोपी हैं, उनकी पेशी आज कोर्ट में होने वाली है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आबकारी घोटाले से जुड़ा अपडेट आप बताएं। देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करें तो दो चर्चित केस हैं, आबकारी घोटाला और कोयला घोटाला। आबकारी घोटाले की बात करें तो इसमें 3 प्रमुख आरोपी जो बनाए गए हैं, उसमें अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी और अरविंद सिंह, ये तीनों की जांच ईडी कर रही है और तीनों को आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। प्रोडक्शन वारंट को लेकर उस पर बहस होगी और इनको ईडी फिर से रिमांड पे ले सकती है और उसके लिए आवेदन भी लगाया पूछताछ के लिए। ये चर्चित मामला है, 2000 करोड़ रुपए का घोटाले की बात सामने आई थी, उसके बाद से लगातार इसमें ईडी कार्रवाई कर रही है और ये 3 जो आरोपी हैं, लगातार इनसे पूछताछ की जा रही थी। कुछ नए नाम भी इनमें शामिल हुए, उसके आधार पर कुछ और लोगों को आरोपी बनाया गया था, उनके खिलाफ भी जाँच चल रही है। तो फिलहाल ये अपडेट ये है कि आज इस मामले में न्यायालय में पेशी होगी तीनों की, अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी और अरविंद सिंह, और तीनों के प्रोडक्शन वारंट को लेकर ईडी जो है बहस करेगी उस पर और इनको रिमांड पर फिर लेकर आगे में पूछताछ के लिए और रिमांड पर लेने की अपील भी कर सकती है। जी स्टार, लगातार ईओडब्ल्यू जो है वो कोयला घोटाले के आरोपियों से पूछताछ कर रही है, उन्हें रिमांड पर लेकर। तो क्या लगता है रिमांड बढ़ाई जा सकती है और पूछताछ में क्या कुछ बातें सामने आई हैं अब तक? देखिए, पहला जो केस हमने बताया तो आबकारी घोटाले का था और अभी कोयला घोटाला, जैसे मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 2 चर्चित घोटाले थे जिस पे जांच चल रही है। कोयला घोटाले की जांच जो ईओडब्ल्यू कर रही है और इसमें जो सूर्यकांत तिवारी है उसको पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही निलंबित IAS है समीर बिश्नोई, उनको भी इसमें गिरफ्तारी किया गया है और दोनों से पूछताछ की जा रही है। ईओडब्ल्यू इस मामले में
लगातार उनसे पूछताछ करने के लिए आज फिर उनको न्यायालय में पेश करेगी, क्योंकि रिमांड खत्म हो रही है। उसके बाद फिर से इन्हें दोबारा रिमांड पे लेने की आवेदन कर सकती है, क्योंकि दोनों से पूछताछ के आधार पर नए नए खुलासे हुए हैं। तो और उसके आधार पर और भी लोगों को इसमें शामिल किया गया जिनके नाम सामने आए। तो कुल मिलाकर ये कि दो चर्चित जो केस हैं, आबकारी घोटाला और कोयला घोटाला, दोनों के जो आरोपी अभी जो बनाए गए हैं, जिनको पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ लगातार ईडी और ईओडब्ल्यू की टीम कर रही है। और दोनों ही मामले में आज न्यायालय में पेशी होनी है। और दोनों मामले में जिसमें ईओडब्ल्यू जांच कर रही है, दूसरे मामले में ईडी जांच कर रही है। दो सभी आरोपियों को और रिमांड पे ले सकती है पूछताछ के लिए, और उसके लिए आवेदन लगाएगी, क्योंकि लगातार ये मामला है, गंभीर है, और पूछताछ के आधार पर नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं। बिल्कुल स्टार, चूंकि लगातार पूछताछ की जा रही है और जैसा कि आप भी बता रहे कि नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं, तो उम्मीद बिल्कुल पूरी यही है कि रिमांड आरोपियों की बढ़ाई जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बीजापुर का रुख करेंगे। यहां पर 9 नक्सली आपको बता दें गिरफ्तार किए गए हैं। नेमड़ और उसूर थाना क्षेत्र में इन नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी नक्सली जन मिलिशिया सदस्य हैं। डीआरजी, कोबरा 205 और सीआरपीएफ की संयुक्त बटालियन ने यह पूरी कार्रवाई की है। नक्सलियों पर लगातार बड़ी कार्रवाई की जा रही है, पुलिस को बड़ी सफलता मिल रही है। और अब आपको बता दें कि नक्सलियों पर शिकंजा कसा है। डीआरजी, कोबरा 205 और सीआरपीएफ की संयुक्त बटालियन ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 9 नक्सली गिरफ्तार किए गए, जो कि तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। और इधर रायगढ़ में बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई है। हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है। गोसाईडीह गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। लैलूंगा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर बाइक अचानक अनियंत्रित होकर गिर गई। देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं। रायगढ़ से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि बाइक अनियंत्रित हुई और अचानक गिर गई और इसी वजह से यह हादसा हुआ। 3 लोगों की इसमें मौत हो गई है। गोसाईडीह गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। वो मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और अब खबर कोंडागांव से है, जहां रायपुर से जगदलपुर की ओर जा रहा ट्रेलर हादसे का शिकार हो गया। ट्रेलर में लदी लोहे की प्लेटें ट्रेलर के कैबिन के अंदर घुस गई। हादसे में ट्रेलर के ड्राइवर की मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही कोंडागांव एसडीओपी पुलिस की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ड्राइवर के शव को ट्रेलर से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। बता दें कि बाइक सवार को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। तो कोंडागांव में यह हादसा हुआ है। आपको बता दें कि रायपुर से जगदलपुर की ओर ये ट्रेलर जा रहा था, जो कि हादसे का शिकार हो गया। ट्रेलर में लदी लोहे की प्लेटें ट्रेलर के कैबिन के अंदर अचानक घुस गई और हादसे में ट्रेलर के ड्राइवर की मौत हो गई। और घटना की जब जानकारी लगी तो कोंडागांव एसडीओपी पुलिस की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ड्राइवर के शव को ट्रेलर से निकलवाकर उसका पोस्टमार्टम करवाने के लिए उसे अस्पताल भिजवाया गया। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में ये पूरा हादसा हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। तो हादसे की बात की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हादसे में ट्रेलर के ड्राइवर की मौत हो गई है। काफी मशक्कत के बाद उसे कैबिन से बाहर निकाला गया और इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए उसके शव को अस्पताल भेजा गया। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में यह पूरा हादसा हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। ये रायपुर से जगदलपुर की तरफ लेके जा रहा था ये ड्राइवर अपना सामान। अब पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पहुंच के ड्राइवर को कैबिन से निकाल चुकी है, शव को मोर्चरी ले गई है और उसके बाद आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। और अब छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल भी आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में बस्तर के रास्ते मानसून की एंट्री के साथ ही प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। रविवार शाम को रायपुर में अचानक मौसम बदला और तेज अंधड़ चलने लगी। आसमान में बादल छा गए और हल्की बारिश भी देखने को मिली। धमतरी में जिले के नगरी क्षेत्र में तेज आंधी तूफान के साथ जमकर बारिश हुई। कई पेड़ उखड़कर इस दौरान गिर गए और साथ ही बिजली के पोल भी टूट गए। वहीं घरों और दुकानों में लगे टीन शेड भी तेज आंधी तूफान के चलते उखड़ गए और इस वजह से कई जगह बिजली व्यवस्था जो सप्लाई है वो भी प्रभावित हुई है।
कई जगह कई घंटों तक बिजली गुल रही। तो छत्तीसगढ़ में आपको बता दें कि मानसून की एंट्री हो गई है, ऐसा बताया जा रहा है। तेज हवाओं के साथ कल कई जगहों पर बारिश हुई है, गरज चमक के साथ बारिश हुई और इसके चलते मौसम जो है वो सुहावना हो गया। तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है, लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली। रायपुर और धमतरी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ ही साथ ये जो बारिश है वो लोगों के लिए आफत भी लेकर आई, क्योंकि कई जगह पेड़ गिर गए, बिजली के तार टूट गए और इस वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अब खबर रायपुर से है। आज रायपुर में एमआईसी की बैठक होने वाली है। दोपहर 12 बजे नगर पालिका निगम में ये बैठक होगी। मीटिंग में शहर के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ई बस खरीदी और स्मार्ट वाटर मीटर पर भी चर्चा होगी। पेयजल की दर तय करने पर भी इस दौरान इस बैठक में चर्चा की जाएगी और आने वाले मानसून और जल भराव से निपटने पर भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि निगम के अपर आयुक्त और सचिव ने ये पूरी जानकारी दी है कि एमआईसी की बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, ये उन्होंने जानकारी दी। पेयजल की दर पर भी चर्चा की जाएगी। आने वाले मानसून और जल भराव से निपटने पर भी चर्चा की जाएगी, जो कि एक अहम मुद्दा है। मानसून आने के साथ ही जल भराव की जो समस्या है वो बढ़ जाती और इसी के चलते ये बैठक में ये अहम मुद्दा रखा गया है। तो सीएम विष्णुदेव साय आपको बता दें कि आज दिल्ली से छत्तीसगढ़ वापस लौटेंगे। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए सीएम गए हुए थे और आज वो वापस लौटेंगे। सीएम के साथ सभी मंत्री, विधायक, सांसद भी वापस लौटेंगे। अलग अलग फ्लाइट से राजधानी वापसी होगी इन लोगों की। सीएम साय दोपहर 2:30 बजे रायपुर पहुंचेंगे, तो वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव रात को 8:30 बजे रायपुर लौटेंगे। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह था और इसी समारोह में तमाम छत्तीसगढ़ के जो मंत्री हैं वो शामिल होने के लिए गए हुए थे और अब इनकी वापसी रायपुर हो रही है। सीएम विष्णुदेव साय जो है वो दोपहर में वापस लौटेंगे, वहीं डिप्टी सीएम जो है वो रात 8:30 बजे वापस लौटेंगे। सभी मंत्री और विधायक आज, उसके साथ ही साथ सांसद भी आज राजधानी रायपुर वापस लौट आएंगे। अलग अलग फ्लाइट से अलग अलग समय पर इनकी वापसी हो रही है। और अब सूरजपुर का रुख करेंगे। यहां पर रेत माफिया बेखौफ हो गए हैं, अवैध उत्खनन कर रहे हैं लगातार। माफिया राजापुर, कुरुवा, हर्रा, टिकरा, रतनपुर समेत कई रेत घाटों पर सक्रिय हैं। इन इलाकों में ग्रामीणों की लगातार विरोध और शिकायत के बाद भी रेत का अवैध उत्खनन नहीं रुक रहा है। नदी के अस्तित्व पर संकट अब मंडराने लगा है। इसी वजह से ग्रामीणों का ऐसा कहना है कि अवैध परिवहन रोकने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है और वहीं संबंधित अधिकारी भी मामले में मीडिया के सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। बार बार कहने के बावजूद यहाँ पे गाड़ी का कोई रोकथाम नहीं होता है। थाना, एसडीएम, कलेक्टर सबके पास यहाँ शिकायत कर चुके हैं हम लोग, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता है और गाड़ी ऐसे ही लगातार चल रहा है यहाँ। लेकिन अधिकारी कुछ कार्रवाई नहीं करते, धमकी सामकी देते हैं। वहाँ गाड़ी चढ़ा देंगे, वो करेंगे, तो हम डर में कहा जाए। सामने वाला जो जिसके यहाँ बालू डाल रहा हूँ वो बोला सरपंच से बात करके आया हूँ, पंचायत के लिए कोई मना नहीं है। मेरे को बोला गया था पंचायत के लिए, देखिए मना नहीं है, तब आया हूँ। और इधर कवर्धा के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में किसानों को हर रोज अव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर ना तो प्रबंधन ध्यान दे रहा है और ना ही नोडल अधिकारी व्यवस्था को दुरुस्त कर रहे हैं। जिले के सैकड़ों किसान सुबह 10 बजे से बैंक में आते हैं, जहां उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता है। बैंक में किसानों के लिए ना तो पीने के पानी की व्यवस्था है और ना ही बैठने के लिए कोई इंतजाम किया गया है। किसानों को फर्श में बैठकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। देखिए, तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है कि बैंक में कितनी अव्यवस्थाएं हैं। जो मूलभूत जो सुविधा होती है, पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर नहीं है, बैठने की भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं है और इसी के चलते देखिए कि बैंक में कितनी अव्यवस्थाएं हैं। जो मूलभूत जो सुविधा होती है, पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर नहीं है, बैठने की भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं है और इसी के चलते देखिए यहाँ पर लोग फर्श पर बैठे हुए हैं। अव्यवस्था का आलम यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी व्यवस्थाएं नहीं है। ये पूरा पानी काजी का अलग परेशानी, पियल जावे ना तो लाइन कट जाते ताल जा तो भोगे काम नहीं मिले तो लगी थे इमन कई ठन परेशान करते मन देख ली मन कत तमाशा करत तेल रोज चिलचिला धूप माथन नाटक करते मन यही में ज़्यादा हुई सभी यही में रहन तभी से पानी पेशाब पानी पर पिए पर और हमला कहना है जनता ने दू झन शुरू से पैसा दे करो किसान तकलीफ नहीं हुए आपके बात है हमला समस्या का समाधान मैं उच्च कार्यालय से अपना अवगत कराने के बाद में तत्काल करवाता हूँ। भवन मालिक भी वर्तमान में नहीं है, असल में भवन मालिक बाहर गए हुए हैं और आउट ऑफ स्टेट हैं, आ जाएंगे उसके बाद करवा लेंगे।